खड़े हो गए हैं। जी हाँ, अब देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों में छात्र अपने हक और भर्ती परीक्षाओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। तो राहुल गांधी की नजर सिर्फ पुणे पर क्यों है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। झारखंड में छात्र आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। छात्र 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव का ऐलान भी कर चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी वहां अब तक क्यों नहीं पहुंचे हैं, लगातार सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में आवाज उठाई है। उन्होंने प्रदर्शनकारी युवाओं से बातचीत की और दिल्ली में पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने युवाओं की बात सुनते हुए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। अब वही राहुल गांधी 22 अगस्त को पुणे में छात्रों के बीच पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस इसे युवाओं और छात्रों की आवाज देने का मंच बता रही है। राहुल गांधी का यह कहना है कि जिन लड़कियों को विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित बदसलूकी, गाली गलौज और हिंसा का सामना करना पड़ा, उनकी आवाज अब सभी दुनियावासी सुनेंगे। यानी कांग्रेस इस कार्यक्रम के जरिए छात्रों की सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार और अधिकारों को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की प्लानिंग में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या छात्र राजनीति का दर्द सिर्फ दिल्ली और महाराष्ट्र तक सीमित है? झारखंड में जीपीएससी और यूएसएससी परीक्षाओं को लेकर छात्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। छात्र 11वीं और 13वीं जीपीएससी और यूएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग लगातार सरकार से कर रहे हैं। आंदोलनकारी छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के देखिए आवास के घेराव का भी ऐलान कर दिया है। ऐसे में राहुल गांधी के सामने झारखंड का सवाल भी खड़ा हो रहा है कि आखिर छात्रों की गूंज जो राहुल गांधी को झारखंड के छात्रों की अभी तक आवाज सुनाई क्यों नहीं दे रही है। अगर छात्रों के आंदोलन पर आवाज उठाना कांग्रेस की प्राथमिकता है, तो झारखंड के आंदोलनकारी छात्रों के बीच राहुल गांधी कब पहुंचेंगे? क्या कांग्रेस सिर्फ उन्हें आंदोलनकारियों और राष्ट्रीय मुद्दा बनाएगी, जहां उसे केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरने का मौका मिलता है? क्योंकि अभी तो देखिए ये स्थिति देखने को मिल रही है, और जहां उसकी सहयोगी सरकार सत्ता में है, वहां छात्र आंदोलन पर वही तेवर क्यों नहीं कांग्रेस दिखा पा रही है? पुणे का छात्रों की गूंज कार्यक्रम कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से बड़ा मंच है, लेकिन इसके साथ ही राहुल गांधी की राजनीति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में देखिए, आखिर कांग्रेस को, राहुल गांधी को खास तौर पे अभी तक जो झारखंड में छात्र बैठे हैं, लगातार भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं, उनकी आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है? उनकी गूंज अभी तक राहुल गांधी तक क्यों नहीं पहुंच पाई है? इसी चीज को और ज्यादा जानने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। आई सिंह भदौरिया बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत TV7 भारत में। अरशद राजा है हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता है। अजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है TV7 भारत में। देखिए, आपसे मेरा सीधा सवाल यही है राजा जी कि आखिर राहुल गांधी कब जाएंगे झारखंड उनकी आवाज सुनने के लिए, क्योंकि वो भी गूंज पुकार रहे हैं। आखिर राहुल गांधी को छात्र जो झारखंड में बैठे हैं, उनकी गूंज कब सुनाई देगी? सबसे पहले रितिका जी, आपको और सारे को पैनलिस्ट और TV7 भारत के तमाम दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, सलाम, जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय। छात्रों की गूंज कार्यक्रम कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इस देश के युवाओं, इस देश के छात्र छात्राओं और इस देश के आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्ल और इस देश के भविष्य को बचाने का सवाल है। और उनके मुद्दों पर इस देश को प्रधानमंत्री तक उनके सवाल को, उनके मुद्दों को, उनके विषयों को पहुंचाने का एक पहल है। राहुल गांधी जी जब छात्रों की गूंज कार्यक्रम को करना शुरू करते हैं, जैसे ही उनका पहला कार्यक्रम आयोजित होता है और उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जाते हैं, सरकार इन प्रकार सारी कोशिशें करती है कि उनके कार्यक्रम को कैसे भी रद्द करा दिया जाए। राजस्थान के कोटा से इसकी शुरुआत होती है, लेकिन देश के युवाओं के सामने सरकार को झुकना पड़ता है और राहुल जी छात्रों की गूंज कोटा में कार्यक्रम को करते हैं। और इसका इस छात्रों के गूंज कार्यक्रम की एक अनोखी पहल है। पहल यह है कि उस मंच पर बेखौफ, बेधड़क तमाम उन नौजवानों को आमंत्रित किया जा रहा है कि जो जाकर के राहुल गांधी जी के मंच से अपनी आवाज को, अपने सवाल को, अपने मुद्दों को, अपने विषयों को देश के सामने रख सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी परीक्षा पर तो चर्चा करते हैं, पेपर लीक पर चर्चा क्यों नहीं करते? वो अपने मन की बात तो करते हैं, लेकिन देश के युवाओं के मन को क्यों नहीं सुनना चाहते? उनके मन की बात को क्यों नहीं सुनना चाहते? उनके दिल की बात को क्यों नहीं सुनना चाहते? दूसरी बात,
जैसे ही राहुल गांधी जी वहां से देहरादून की सरजमी पर जाते हैं उत्तराखंड में, वहां भी यही खेल खेला जाता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास करती है कि उनके कैसे भी कार्यक्रम को रद्द कर दिया जाए। स्थिति यह बनती है कि देश के नौजवान, देश के युवा, देश के पढ़े लिखे छात्र लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में उत्तराखंड के देहरादून को पाट देते हैं और भर देते हैं। वहां भी देहरादून में भी राहुल गांधी जी आम परिवार, साधारण परिवार से आने वाले नौजवानों को मंच पर देश के सामने बोलने का मौका दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया, और पूरी सहजता से, बिना ये प्रतीत हुए कि मैं राहुल गांधी हूं और आप एक आम साधारण परिवार के लड़के हैं, ये थोड़ा भी प्रतीत होने नहीं दिया राहुल गांधी जी ने, ये फील होने नहीं दिया। ऐसे ही राहुल गांधी जी का जब काफिला बढ़ा प्रयागराज की ओर, तो कार्यक्रम बहुत ऐतिहासिक रूप ले लिया। वहां पर आपने देखा छात्रों ने क्या बोला कि अगर हम मंच से जाएंगे तो हो सकता है कि कल हमारे ऊपर मुकदमा हो जाए। ये आदेश का आम नौजवान बोल रहा है। और आपने एक सवाल किया झारखंड पर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री जी छात्रों की आवाज क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? अच्छा। छात्रों के मूल मुद्दों, विषयों पर क्यों बात करना चाहते हैं? राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष होते हुए, इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है झारखंड में, बावजूद इसके मीडिया के सामने एक लाइन का बात कहा कि मैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की हो या इंडिया गठबंधन की हो, मैं देश के नौजवानों के सिंह जी, आप बताइए कैप्टन साहब कि देखिए, हमने रजा जी की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने एक लाइन में कहा कि मैं उन छात्रों के साथ हूं जो झारखंड में खड़े हैं, लेकिन अभी तक राहुल गांधी झारखंड नहीं पहुंचे हैं। सवाल यही है कि आखिर राहुल गांधी झारखंड कब पहुंचेंगे आई सिंह जी? क्योंकि देखिए, छात्रों की गूंज करने में आपको बताऊं कि कोटा गए, राजस्थान वो गए हैं 17 जून 2026 को, देहरादून वो गए हैं, उत्तराखंड 17 जुलाई 2026 को, वो प्रयागराज गए हैं उत्तर प्रदेश में 8 अगस्त 2026 को। जहां जहां केंद्र शासित देखिए यहाँ पे सरकार है, वहां वहां राहुल गांधी गए हैं, लेकिन जहां उनकी गठबंधन की सरकार है वहां राहुल गांधी अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? आई सिंह जी, देखिए झारखंड में रितिका जी सबसे बड़ी बात, जी आपकी आवाज, हमने आपकी बात सुनी है, अभी आई सिंह जी को बोलने दीजिए, फिर आपके पास आएंगे, बोलिए। देखिए रितिका जी, राहुल गांधी कोई राजनेता नहीं है और ना ही उनको राजनीति की कुछ नॉलेज है, ना जानकारी है मेरे हिसाब से। अगर जानते भी है तो वो अपने हिसाब की राजनीति करते। जब जंतर मंतर पे छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे तो जंतर मंतर पर राहुल गांधी एक दिन भी नहीं गए। तो गए तो कहां गए? प्रधानमंत्री का बंगला घेराव डालने के लिए। उसके बाद कोटा से उन्होंने शुरू किया, अच्छी बात है, किया, छात्रों के लिए गए, अच्छी बात है, जाना चाहिए अगर छात्रों की बात करते हैं। प्रयागराज गए, ठीक है, छात्रों के हिसाब से जा रहे हो, अच्छी बात है। आप उत्तराखंड गए, मगर आप झारखंड कब जाओगे? झारखंड में तो प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां आज 25 दिन से ज्यादा हो गए। छात्र भूखे प्यासे बरसात में धूप में खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। खुले आम वो कह रहे हैं कि हमारी यहाँ कोई सुन नहीं रहा है, सरकार यहाँ सीटें बेच रही है, पेपर भी लीक नहीं, सरकार सीधे, वहां के छात्र सीधे कह रहे हैं कि हम यहाँ की सरकार तो सीधी सीटें बेच रही है, बोली लगा रही है कि किस पोस्ट का पेपर है तो इतने करोड़ दे जाओ, इतने लाख दे जाओ। ये खुद छात्र कह रहे हैं। और उनके प्रोटेस्ट में तो कोई इस तरह का आंदोलनकारी भी नहीं है जो देश विरोध की गाली दे रहा हो, किसी पार्टी को विशेष को दे रहा हो। वो तो सीधी अपनी मांग रख रहे हैं, सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार को वो अपना विरोधी बता रहे हैं कि सरकार हमारी सुन नहीं रही है। अब राहुल गांधी उस झारखंड की सरकार में खुद शामिल है, इनकी शामिल की सरकार है, तो राहुल गांधी दुनिया में तो भटक रहे हैं, मगर जहां उन्हें जरूरत है वहां क्यों नहीं जा रहे? तो ये सिलेक्टेड राजनीति राहुल गांधी कर रहे, तो देश भी जानता है, छात्र भी जानता है। और जहां राहुल गांधी इकट्ठ जाते हैं वहां कितने छात्र आते हैं, कितने छात्र के अलावा होते हैं, वो भी दिखाई देता है। तो राहुल गांधी को पता चल गया कि चुनाव लड़के वो कभी राजनीति या सत्ता हासिल कर नहीं सकते हैं, क्योंकि देश उनको जान चुका है कि राहुल गांधी की राजनीति सिर्फ तोड़ फोड़ की है, देश विरोध की है, देश विरोध के अलावा और उनकी कोई राजनीति नहीं है। मुद्दों के ऊपर वो बात नहीं करते। अभी देखिए 20 दिन से हमारा हाउस चल रहा था, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही, एक में भी उन्होंने छात्रों की बात नहीं उठाई। आप इससे अच्छा मौका और कहां मिलेगा आपको अपनी बात रखने की? सरकार को आप घेर लेते छात्रों के मुद्दे पे, छात्रों के पूरे मुद्दे वहां रख देते, मगर सरकार बुलाती नहीं कि आप आइए हम चर्चा करेंगे।
हर विषय पे करेंगे, छात्र के पे करेंगे, जंतर मंतर में जो आंदोलन हुआ है, जो भी है, हम सब पे चर्चा करेंगे। मगर राहुल गांधी नहीं गए, कहते हैं बोले हम किसी के भाषण तो ही सुनेंगे। अरे आप नेता प्रतिपक्ष हो, एक सांसद हो, आप तो सदन में कोई भाषण दे रहा है, क्या दे रहा है, सब सुनना पड़ेगा। और नहीं सुनना चाहते हो, इसका मतलब आप राजनीतिक हो ही नहीं, आप नेता प्रतिपक्ष के योग्य हो ही नहीं। वहां तो कौन, हर आदमी अपने हिसाब से बात कहेगा और आपको सुनना पड़ेगी क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष हो। मगर नहीं सुनना चाहते हो तो इसका मतलब आप अपना दायित्व जो आपको मिला है वो आप सदन में भी ठीक से नहीं निभा रहे हो। ये देश देख रहा है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष का दायित्व ठीक से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर पाते तो वो छात्रों की आवाज जरूरी नहीं था इनको हरिद्वार और यहाँ पुणे और यहाँ वहां जाने की जरूरत पड़ती, तो पूरा सदन के माध्यम ही सरकार के ऊपर दबाव डाल सकते थे। मगर नहीं गए क्योंकि उन्हें सिर्फ सिलेक्टेड राजनीति करना, उन्हें मालूम है कि सदन में अगर वो बोलेंगे तो उसके जवाब देने के लिए सरकार के मंत्री इतने घुटे मजे और इतने परिपक्व है कि एक एक उनका जो जवाब होगा ना, राहुल गांधी तो उसके सवाल नहीं होंगे। और राहुल गांधी आप बताइए कि उनके हम सब रजा जी, आप बताइए कि जब स्वतंत्रता दिवस पर देवेंद्र मोहितो को बाहर अस्पताल में नहीं भेजा जा रहा था, उनको देखिए झंडा फहराने तक पुलिस बाहर नहीं ले जा रही थी, आप उसको कैसे देखेंगे? वो भी तो छात्र नेता है। अगर झंडा फहरा देते हैं तो क्या समस्या हो जाएगी किसी को? अगर भारत में रह के झंडा नहीं फहरा पाएंगे किसी के राज्य में तो किसका अपराध है, सरकार का, विपक्ष का? या इसमें भी आप बीजेपी को घेरेंगे? सबसे पहले आपको बता दें कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि सदन चल रहा था, वहां पर राहुल गांधी जी ने किसी को सुना नहीं। शायद आपने उस संसद भवन की कार्रवाई को देखा नहीं। मैं देखता हूं, पूरा अच्छे तरीके से देखता हूं, हर रोज देखता हूं। राहुल गांधी जी बोलने खड़े हुए ना तो आपके सारे मंत्री, कैबिनेट मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री सारे तिलमिला उठे और उनकी एक बात सुनने को तैयार नहीं हुए। खड़ा होकर के वो हल्ला करना शुरू कर दिया। कितने गंभीर हैं आपके सत्ता में बैठे लोग, ये हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं। राहुल गांधी जी पूछना क्या चाहते थे? केवल एक सवाल ये था कि जंतर मंतर पर जो छात्र आंदोलनरत थे उनके ऊपर लाठियां किसने चलवाई, उन पर पैलेट गन किसने चलवाया? लाठियां तो झारखंड में भी चली थी, कीले लगी हुई लाठियों से वार किसने किया? राजा साहब, और लाठियां तो झारखंड में भी चली थी, उसके लिए राहुल गांधी ने अभी तक क्यों नहीं कहा? सुन लीजिए, मैं उस पर आ रहा हूं। हाँ, पूरे संसद सत्र के दौरान न तो गृह मंत्री जी नजर आए और न ही प्रधानमंत्री जी नजर आए। सवाल देने की जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही किसकी है? नेता विपक्ष की है या सत्ता पक्ष की है? नरेंद्र मोदी जी की है, अमित शाह जी की है या राहुल गांधी जी की है? राहुल गांधी जी तो देश के छात्रों की आवाज को लेकर के संसद पोर्टल पर और संसद के बाहर लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। आप उसका जवाब देने संसद भवन नहीं आ सके। 20 दिन से आप नदारद रहे संसद भवन से। देश के युवाओं के मुद्दे पर कितने गंभीर हैं आप, इसका जवाब जनता जान चुकी है, देश का नौजवान जान चुका है और राहुल गांधी जी की तरफ बड़े उम्मीद से देख रहा है। और राहुल गांधी जी को देश का नौजवान जेनजी जो है अपना नेता मान चुका है। जी, राहुल गांधी जी को देखिए, ये भी देख रहे होंगे छात्र जो कल हुआ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, क्या कुछ हुआ आपने देखा? छात्र नेता को झंडा फहराने की अनुमति नहीं दी, अस्पताल से बाहर नहीं लेकर जाया जा रहा, उसको आप कैसे देखेंगे? वो भी तो छात्र देख रहे हैं। जी, झारखंड पे भी आ रहा हूँ। रितिका जी, आपके सवाल पर मैं आ रहा हूँ। हाँ, पहले उस पे आइए। देवेंद्रनाथ महतो, मैं आ रहा हूं। देवेंद्रनाथ महतो आंदोलनरत हैं। वहां पर कांग्रेस के सारे फ्रंटल एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के इरफान अंसारी जो वहां के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन सबने जाकर के हॉस्पिटल उनका हाल जाना, उनकी सारी समस्याएं सुनी। कांग्रेस जेएमएम के नेता उसमें लगे हैं, लगातार उनसे वार्ता कर रहे हैं, सरकार वार्ता कर रही है। जंतर मंतर और झारखंड के प्रोटेस्ट में अंतर क्या? अंतर यही है कि यहाँ सत्ता बातें नहीं करना चाहती है। आप मुझे ये बताइए, झंडा फहराने से किसी को क्या समस्या थी? और वहां पुलिस प्रशासन उनको क्यों रोक रहा था? बल प्रयोग करके क्यों रोक रहा था? उनको झंडा फहराने से क्या समस्या थी? आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। अगर यही स्थिति जंतर मंतर में देखने को मिलती तो तमाम विपक्षी नेता अभी तक खड़े जाते। अभी तक किसी की चीख पुकार नहीं मची है, ना ही किसी ने भी ट्वीट किया है इस विषय पर। झंडा क्यों नहीं फहराने दिया है, आप बताइए अजय जी। देखिए, ऐसा है, आपको ये बता दें कि जो इन्होंने कहा है राहुल जी ने, मतलब राहुल का मतलब हुआ जहांगीर खान के परपोते, फिरोज खान के पोते राहुल गांधी।
और सोनिया जी जो फिरोज है, गांधी कौन थे? देखिए ये सुन तो लीजिए, आपत्तिजनक बातें फिरोज बर्दाश्त नहीं खान, की सुन जाएगी। तो लीजिए, आप कुछ भी बोलेंगे, जो कोई भी फिरोज- एजेंडा जिस प्रोग्राम आप चुप रहिए, बोलने नहीं दीजिए, होगा। आपके उसमें हम नहीं बोलने दीजिए, गांधी कौन थे? बोलने के बाद बोल लेने दीजिए, बोलने के बाद आप बोलिएगा, जब हम राजनीतिक बोले तो विश्लेषक के बोलिए, तौर पर आपके उसमें हम लोग नहीं भाजपा बोले। के प्रवक्ता के रूप में बैठे लोगों को हाँ, अपना सुनिए, सिखाइए। तो आपको बता दें, ये उनके जो आपत्तिजनक बयानबाजी परपोते नहीं चलेगा। हैं राहुल गांधी, उन्होंने क्या कहा है सुन लीजिए। किसानों के लिए लगे, वहां असफल हुए, तमाम जगह लगे, फिर छात्रों के लगे, वहां अब ये क्या है, लड़कियों के लिए आ गए, लड़कियों के सपोर्ट में आ गए, और क्या कह रहे हैं कि छात्राएं जो हैं अब क्या कह रही हैं, अशोभनीय नहीं, उनके परपोते हैं, उनके परपोते क्या ये गलत कह रहे हैं? अगर किसी के बाप का नाम ले तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं। याद रखिएगा, जिस किसी के बाप का नाम ले, हर एक जगह बाप का नाम सरनेम चलता है। अजय सर, अभी हम उस हिस्ट्री पे हम जाएंगे, बाद में जाएंगे कांग्रेस की हिस्ट्री पर। अब क्या है, सुन लीजिए, अब क्या कह रहे हैं राहुल गांधी जी, क्या कह रहे हैं कि अब लड़कियां बोलेंगी। अरे आपको पार्लियामेंट में बोलना चाहिए, जनता बोलना चाहिए, आपको झारखंड जाना चाहिए, वहां आप नहीं गए, आप वहां जाना है जहां पे भाजपा शासित है। पंजाब में जिस समय ये धरना हो रहा था छात्रों का, उस समय पंजाब में पेपर लीक हुआ, झारखंड में लीक हुआ, वहां के लोग कह रहे हैं क्या पैरों में मेहंदी लगी है आपके, जो आप इलाहाबाद से वहां नहीं जा पा रहे हैं, थोड़े किलोमीटर में था, क्या पैरों में मेहंदी लगी? दूसरी बार लड़कियों के लिए कहा कि लड़कियां जवाब देंगी। सुन लीजिए, इस पार्टी ने अपना एक सिंबल दिया था, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उसको टिकट नहीं दी, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उसको टिकट नहीं दी। पंडित विजय लक्ष्मी ने, सुन लीजिए, पंडित विजय लक्ष्मी ने जीवन दान दिया था, नेहरू उनकी वजह से विदेशों में पहचाने गए, संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्ष थी। भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति अभी तक इतनी हैसियत नहीं हुई है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष बन जाए, बीजेपी में नहीं, पंडित विजय लक्ष्मी थी, उन्होंने जीवन दान दिया। सुनिए, मेनका गांधी ने, इंदिरा गांधी जब भाग रही थी, हिंदुस्तान छोड़ के भाग रही थी, उस समय मेनका गांधी ने कहा नहीं मम्मी जाने की जरूरत नहीं, मेनका ने जीवन दान दिया और फिर इंदिरा गांधी को खड़ा किया। मेनका गांधी ने, ये उनके नहीं हुए, मेनका गांधी के नहीं हुए। आप ये समझ लिए, यही नहीं, पंडित विजय लक्ष्मी की लड़की को प्रताड़ित किया इस कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने जेल में डाल दिया इमरजेंसी में, पंडित विजय लक्ष्मी को प्रताड़ित किया, गायत्री सिंह को जेल भेज दिया। जो खुद महिला विरोधी रहा हो वो पार्टी बात कर रहे हो, राहुल गांधी जिस जो बात कर रहे हैं, लड़कियां जवाब देंगी, तुम क्यों नहीं, क्या चूड़ियां पहन ली है? यही बात इलाहाबाद में कहेगी, क्या पैरों में मेहंदी लगी, झारखंड में नहीं जा रहे, आप उसके बधाई दे रहे हैं। अपना आप कैमरा सही रखिए, इस तरह से देखिए, कैमरे को आप टेढ़ा मत कीजिए। और अजय जी, आप भी जिस विषय पर बात हो रही है उसी पर बात कीजिए, कृपया हिस्ट्री पर मत आइए, किसी का उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी आप मुझे बताइए कि कल जिस तरह से देखिए झंडा नहीं लहराने दिया, उसमें आखिर समस्या किसको थी? देखिए, और तमाम देखिए 3 जगह जा चुके हैं राहुल गांधी, झारखंड कब जाएंगे, सवाल यही खड़े हो रहे हैं। अफसोस की बात है, झारखंड के चीफ मिनिस्टर को ये बर्थडे की बधाई देते हैं 2-3 दिन पहले, परंतु वहां नहीं पूछ रहे हैं, वहां पे आरसू गैस के गोले भीड़ पे फेंके गए। हिंदुस्तान का पहला वो है जिसमें छात्रों ने अभी तक पथराव नहीं किया, कोई राजनीतिक दल आ नहीं पाया। और आप समझ लीजिए राहुल गांधी वहां नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? मुंह क्या सिल लिया है? क्या चूड़ियां पहन ली? क्या पैरों में मेहंदी लगा ली? पंजाब क्यों नहीं गए? झारखंड क्यों नहीं गए? तेलंगाना में भी लीक हुआ, वहां कुछ नहीं बोले। और कहा गए बीजेपी बहुत अच्छा ये विरोध कर रहे हैं, परंतु वहां पर भी जाए, झारखंड में लड़कों को मारा गया है और आरसू गैस के गोले भीड़ पे, नुकीले कांटे वाले तार नुकीले लगाए गए, और ये खामोश है, इनकी आवाज क्यों नहीं निकल रही? और देखिए, यही नहीं, आपको तो जैन जी के ये लीडर नहीं हो सकते, बूढ़े हो गए। इस बुजुर्गियत में ये छात्रों के, संजय गांधी था युवाओं का नेता, संजय गांधी था, ये नहीं जनजे के नहीं अल्फा। और देखिए इतनी हिम्मत है कि खड़गे जी के मकान में जाके छिप गए, वहां से निकले, हिम्मत नहीं हुई। और ये वहां नहीं पूछ रहे ये गोली क्यों चली, वहां पे क्यों छात्रों ने पत्थर नहीं चलाए। रजत जी, आप जो बोल रहे हैं वापस बोलेंगे। आप ये बताइए, राहुल गांधी झारखंड अभी तक क्यों नहीं गए? राहुल गांधी ने सिर्फ आश्वासन दिया है कि मैं झारखंड छात्रों के साथ खड़ा हुआ हूँ। राहुल गांधी झारखंड कब जाएंगे छात्रों की गूंज करने के लिए? आपके साथ खड़ा हूँ।
कभी नहीं जाएंगे। राहुल गांधी की हिम्मत नहीं है, जी, रजा जी को जवाब देने दीजिए। आप सच बताइए बोलने रजा की जी, हिम्मत नहीं, न तो नेता होते हैं या अमेठी आप में मुझे हारते सिर्फ इतना नहीं। बता दीजिए कि कल छात्र नेता को झंडा फहराने की अनुमति क्यों नहीं दी गई, उनको बाहर क्यों नहीं भेजा गया अस्पताल के, क्यों बल प्रयोग किया गया उनको रोकने के लिए? पहला सवाल का जवाब मैं आपको पहले दे दूं। आपने कहा कि राहुल गांधी जी वहां क्यों नहीं गए। जी, राहुल गांधी जी ने झारखंड में आंदोलनरत छात्रों से टेलीफोनिक वार्ता की है, वहां पर एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे विनोद जाखड़ जी देश को में भेजा है, एयरपोर्ट स्वास्थ्य है, मंत्री, ये फ्लाइट शर्म है, आने की बात है। आप राजस्थान जा रहे हैं, आप उत्तराखंड जा रहे हैं, वहां फोन से बात कर रहे हैं। क्या पैरों में आपके पैरों में मेहंदी लगी, वहां से जा नहीं सकते 150? आप पुणे क्यों जा रहे हैं, वहां क्यों नहीं गए? ठीक है अजय जी, ठीक है, बोल लीजिए। आप पुणे क्यों बोलिए, नहीं, पुणे क्यों जा रहे हैं, वहां क्यों नहीं, वहां जाइए, उसके बाद वहां चले जाइए। इनको बोलिए, आज 16 तारीख है, बीच में 6 दिन है, 6 दिन में आप चले जाइए। दिल्ली पर बोलने की आप बोलिए, आप अपना बोलिए बोलने की रजा जी, हिम्मत है? आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, जो आप बोले थे बोलिए। झारखंड में आंदोलन करे छात्रों से राहुल गांधी जी का वो कलेजा है, वो निष्पक्षता है और वो सहजता है, शालीनता है कि उन्होंने टेलीफोनिक वार्ता की और उन्होंने साफ एक लाइन में कहा है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे किसी भी इंडिया गठबंधन के साथी की सरकार हो, हम छात्रों के मुद्दों के साथ, छात्रों के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी में वो कहते हैं, मणिपुर में हम किसके साथ खड़े हैं? मणिपुर देखने गए आज तक? मणिपुर बर्बाद इन्होंने किया था, इंदिरा गांधी ने वहां बम चलवाए थे, आर्मी का यूज किया था 2 जगह, कहां पे? स्वर्ण मंदिर में और वहां पर कलंक का काम किया था इंदिरा जी ने, वहां बम चलाए थे, तभी से ये आ गई है। राजेश पायलट को भेजा था, बेचारा इतना बढ़िया व्यक्ति, उससे वहां पे बम चलवाए थे, बैठे छात्र किस थाने में, मणिपुर में चलाए थे, बम चलाए थे। वहां गए अमित शाह जी, वहां गए सम्राट चौधरी जी, बताइए हमको दिल्ली में कितने छात्रों से गृह मंत्री जी ने बात किया? दिल्ली में कितने छात्रों से? ये छात्री नहीं है, राहुल गांधी छात्री नहीं है, कितने लोगों से छात्री नहीं है। जी आप बताइए कि देखिए आपने इनका तर्क सुना कि राहुल गांधी ने टेलीफोन पे बात की है, मतलब फोन पे बात की है, इतने आधुनिक समय के साथ भी वो क्या फ्लाइट पकड़ कर नहीं जा सकते थे, जिस तरह से वो प्रयागराज देहरादून कोटा गए हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी साथ नहीं खड़ी है दिल्ली के, इतना भी नहीं किए हैं। जी आप बताइए आईसी जी क्या किया है मोदी जी ने? और साफ तौर से देखिए, मुझे भी देखिए अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि कल आके झंडा फहराने से किसको क्या समस्या थी, आपको क्या लगता है आई सिंह जी? देखिए रितिका, यही तो इनका एक क्या कहते हैं ना, सौतेला व्यवहार, और ये छात्र भी समझते हैं, छात्र अच्छी तरह से जानते हैं कि राहुल गांधी को इलाहाबाद जाने का, प्रयागराज जाने का समय मिल जाता है और उत्तराखंड जाने का समय मिल जाता है, कोटा जाने का समय मिल जाता है, अभी पूना में जाने की तैयारी हो रही है, मगर झारखंड जहां इनकी खुद की ससुराल है, वो मतलब इनकी खुद की सरकार है, क्षमा चाहूंगा, तो वहां जाने के लिए समय नहीं मिल रहा है। बोले टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, कितनों से टेलीफोन पे? जब तक आप छात्रों के साथ, आप यहाँ छात्रों के साथ बैठ के आप संवाद कर रहे हो, जहां जहां जा रहे हो छात्रों से संवाद कर रहे हो, तो वहां भी जाके छात्रों से संवाद करिए ना, उनकी क्या समस्या है आप सुनिए, अगर उनकी समस्या आप सोल्यूशन उसका निकाल सकते हो बहुत अच्छी बात है। आपकी तरफ संसद भवन छोड़ के भाग नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं, पूरी ताकत से सुन रहे हैं। बीच में ना बोले, मैं बीच में नहीं बोल, बीच में नहीं बोलता, मैं बीच की राजनीति, बोलने की राजनीति नहीं, डिबेट नहीं करता हूं। तो राहुल गांधी को यह सोचना चाहिए, अगर एक तरफ आप छात्रों के हितैषी बन रहे हो, छात्रों की आप चर्चा कर रहे हो, तो आपको छात्रों की बात सुनना चाहिए, जाना चाहिए झारखंड में। ऐसी आपकी क्या मुश्किल है? आप किस बात से डरे हुए हैं कि आप छात्र वहां झारखंड के छात्रों की बात नहीं सुनना चाह रहे हो? फिर तो मैं यह एक ही बात हमारे समझ में आ रही, देश के समझ में आ रही है कि जो छात्र वहां के सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ सीटें करोड़ों के हिसाब से बेची जा रही है, तो उसमें हिस्सा कांग्रेस का भी जरूर आता होगा क्योंकि सरकार में शामिल है। तो अब ये हिस्सा जब ले रहे हैं तो छात्रों की समस्या सुनने कैसे जा सकते? जाएंगे ही नहीं, इसीलिए नहीं जा रहे। गाड़ियों पर लदे छात्र कहां से आ रहे हैं उसमें लोग? आप सब जगह आप वीडियो केसी वेणुगोपाल जी ने जारी किया है, हमारे संगठन महासचिव हैं, तो ये और आप सब सोचिए कि कल हमारा आजादी का उस पर छात्र नेता झंडा फहराना चाहता है, तो इन्हें क्या ऐतराज होना चाहिए? इन्हें कोई ऐतराज तो नहीं होना चाहिए। छात्र नेता झंडा ही तो फहराना चाह रहा है, फहराने देते तो उसको रोका जा रहा है। तो राहुल गांधी कुल मिला के राजनीति में बिल्कुल फेल्यूर हो चुके हैं। वो तो एक परिवार जो है ना, इनका राजनीति राहुल गांधी परिवार का सच्चाई ये है, परिवार का नाम यूज कर रहे हैं, बाकी राहुल गांधी के अंदर कोई गट्स नहीं है। राहुल गांधी खुद नहीं समझते कि वो क्या बोल रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है, उसका आंसर क्या है।
आगे भविष्य की राजनीति में उसका क्या असर पड़ेगा उनको खुद को पता नहीं होता। वो जो भी आए कह दिया। इसलिए राहुल गांधी 2014 के बाद आप देखिए हर चुनाव हार रहे, 100 सेंचुरी क्रॉस कर चुके अभी तक चुनाव हारने की। विधानसभा से लेके लोकसभा और राज्यसभा और तो और पंचायत के निगम के सारे चुनाव राहुल गांधी हार रहे कि 120 साल पुरानी कांग्रेस, एक समय वो था कि केंद्र में भी कांग्रेस होती थी और सारे राज्यों में भी कांग्रेस होती थी। आज कांग्रेस को जो है ना अपने राज्य गिने चुने रह गए। 3 राज्यों में आज इनकी सरकार है, वो भी छोटे छोटे राज्य हैं। आज हिमाचल में अगर आज चुनाव हो जाए कल इनकी सरकार चली जाएगी। इसी तरह से कर्नाटक में चुनाव हो जाए कल इनकी सरकार चली जाएगी। थोड़ा अपडेट हो गया अब इनके पास बच का रहा है भैया, थोड़ा तो अपडेट हो कुल गया मिला के ये है। और राहुल गांधी फेल्यूअर देश ने तो बिल्कुल, राहुल गांधी को बिल्कुल देश ने फेल्यूअर साबित कर राज्यों में दिया कांग्रेस और की अपनी सरकार है, के योग्य बचे हैं। आपको 3 ही तो राहुल गांधी अब अपनी जानकारी का अभाव है, इसको दुरुस्त कर लीजिए और उससे कुछ होगा नहीं। कर लीजिए। अब मैं एक बात और प्रवक्ता है, आपको इतना तो जानकारी रखना चाहिए ना। राजा जी आप बीच में आप मत बोलिए, आप मुझे बताइए राजा जी, आप एक बात बताइए कि जब सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया था जंतर मंतर पर उठाकर क्योंकि उनकी तबीयत बिल्कुल खराब थी, तो तब आपने कितना चीख पुकार किया, सभी विपक्षी पार्टियों ने चीख पुकार किया। जब कल ये स्थिति हमें झारखंड में देखने को मिली, पूछ से विपरीत थी। यहाँ पे झंडा लहराने में किसी को समस्या थी, यहाँ पे पुलिस प्रशासन इसीलिए सिर्फ था ताकि झंडा ना लहराया जाए, बाहर ना ले जाया जाए उनको, छात्र नेता को। उसमें आप क्यों चीख पुकार नहीं मचा रहे हैं? क्योंकि वहां आपकी गठबंधन की सरकार है, सिर्फ इसलिए। और वो भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब हमारा देश आजाद हुआ था, उसी के अवसर पर इस तरह की देखिए शर्मनाक हरकत वहां पे देखने को मिली है। इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? रितिका अमानत जी सुन लीजिए 2 बातों का आपका जवाब देना चाहता हूँ। एक तो बीजेपी के प्रवक्ता जी ने कहा कि राहुल गांधी जी 2014 के बाद लगातार चुनाव हार रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर ये ऐसा झूठ बोल लेते कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज की यात्रा करा देंगे, बुलेट ट्रेन चला देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, 30 रुपए में पेट्रोल दे देंगे, अगर ये ऐसा झूठ बोल लेते राहुल गांधी जी तो कल ही प्रधानमंत्री बन जाते। सीना ठोक के सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं, सत्य बोलते हैं, आंख में आंखें डाल करके सवाल पूछने की हिम्मत जुटा पाते हैं, वो राहुल गांधी हैं और इस देश की उम्मीद है। अब आते हैं रितिका अमानत जी के सवाल पर। रितिका अमानत जी, उतने वक्त से डिबेट चल रहा है, आपने एक सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से ये नहीं कर पाई कि पटना में जो बर्बरता हुई, दिल्ली में जो बर्बरता हुई, उसका जिम्मेदार कौन और देश के छात्रों के भविष्य के साथ कि मुझे क्या सवाल करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप अपना सवाल का जवाब दीजिए मुझे। यानी रितिका अमानत जी, आप भी मानती है कि इस देश की उम्मीद और लोकतंत्र के चौथा स्तंभ जो मीडिया है उसकी भी उम्मीद लेखा है, उनका नाम राहुल गांधी है और भाजपा के नेताओं की भी उम्मीद राहुल गांधी जी है। जैसा कि आप मुझे नहीं बताएंगे राजा जी कि मुझे क्या सवाल पूछना चाहिए, क्या नहीं पूछना चाहिए, आप मुझे बताइए। आपको अगर झंडा लहराने के लिए नहीं दिया जाता तो आप क्या करते? आप खूब चीख पुकार करते, आप खूब सोशल मीडिया पे वीडियो डालते, आखिर झंडा फहराने की अनुमति क्यों नहीं दी गई उनको? ये सोचनी है और दर्शक आपके देख रहे हो, फैसला करेंगे। क्या आपने एक सवाल नहीं पूछ पाया है अभी तक भाजपा के? आप मुझे नहीं बताएंगे, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि झारखंड में झंडा लहराने की क्यों अनुमति नहीं दी गई? आप उस पर कुछ डिफेंड नहीं कर पा रहे, उस पर कुछ जवाब नहीं दे पा रहे, तो आप लोकतंत्र पर आ जाएंगे, आप छोटे स्तंभ पर आ जाएंगे। आप हमें अपना काम समझाइए, आप अपना काम कीजिए। आप मुझे बताइए, सवाल पूछा जाएगा ना? आप मुझे ये बताइए कि आप बताइए आई सिंह जी, सत्ता में कौन है 2014 से? राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री है इस देश के या नरेंद्र मोदी जी हैं? अरे भैया, झारखंड में तो आपकी सरकार है गठबंधन की, तो आप ही जवाब देंगे या प्रधानमंत्री जी देंगे? पूछा जाना चाहिए सवाल। आई सिंह जी आप बताइए, इनके पास तो जवाब है नहीं, इसीलिए ये चौथे स्तंभ पर मीडिया पर आ जाएंगे। ये जवाब क्यों नहीं दे पा रहे कि फ्लैग मार्च वहाँ पे क्यों नहीं फहराया जा रहा है झंडा? क्यों अनुमति नहीं दी गई, वो भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर? क्या बताइए हमको, दिल्ली में हमें अपना काम सिखाएंगे आप? क्यों नहीं टेबल टैग किया? बताइए हमको, एक फोटो दिखाइए छात्रों के साथ, नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का एक फोटो दिखा दीजिए हमको। राहुल गांधी एक फोटो दिखा दीजिए। भूल हो ही रहे हैं, मगर केवल सवाल रोज होगा राहुल गांधी जी से होगा, कांग्रेस से होगा। लग रहा है कि सत्ता में कांग्रेस और राहुल गांधी जी है, पक्ष रखने आते हैं। गजब का नैरेटिव है, गजब का एजेंडा। अरे आप मुझे ये बताइए, झारखंड में किसी गठबंधन की सरकार है? बीजेपी की देख रही है। आप मुझे अपना काम मत सिखाइए, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, अगर आपको किसी भी राज्य में झंडा फहराने नहीं दिया जाता तो आप क्या करते? आप क्या करते? आप अपने ऊपर बताइए। मैं कह रहा हूं ना आपसे, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके TV7 भारत के दर्शक ये फैसला कर लेंगे कि लगभग TV7 भारत के दर्शक बहुत ज्यादा देखिए फैसला
फैसला कर लेंगे, उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। आप मुझे मेरा काम मत समझाइए, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आप क्या आखिर क्यों झंडा नहीं फहराने दिया गया। आपके पास उसका जवाब है नहीं, आप घूम फिर कर मेरे पास आएंगे। आप बताइए, जैसे इनके पास खुद का जवाब है नहीं है, मेरे पास घूम फिर कर आ रहे हैं, आखिर ये बता क्यों नहीं पा रहे कि झंडा क्यों नहीं फहराने दिया गया। अगर इनके साथ ये होता तो अब तक तो देखिए तमाम वीडियो बन जाती सोशल मीडिया पर, तमाम चीजें हो जाती। अभी तक विपक्ष के नेता ने कुछ ऐसा जवाब नहीं दिया है। एक करके बोल लीजिए सब लोग, एक एक करके, बीच में मत बोलिए, इनकी आवाज कम कीजिए, ये बड़ा सोचनीय है, बीच में मत काटिए, एक एक कर। देखिए आपको बता दें कि देखिए राहुल गांधी और मोदी में अंतर है। राहुल गांधी एक आयतित नेता है, आयतित। दूसरी बात, राहुल गांधी इतना क्वालिफाइड नहीं है जितना मोदी क्वालिफाइड है। मोदी एक प्रधानमंत्री है, मोदी एक प्रधानमंत्री, ये हारे हुए नेता हैं। ये अमेठी में बुरी तरह से हार गए थे, फिर भाग करके गए थे, वहां जा करके जीते। तीसरी बात क्या है कि राहुल गांधी में एलओपी हर लीडर की इज्जत रही है, इनकी कोई इज्जत नहीं है एलओपी लीडर की। इनको बुरी तरीके से कांग्रेस के जो वो था जिसको विप जारी करना था, उसने 370 में विद्रोह कर दिया और 370 का फेवर किया, जिसको विप जारी कर, इन्हीं को कांग्रेस के नेता सिख ने बुरी तरीके झाड़ा अभी पार्लियामेंट में जब इन्होंने कहा था इनको खुद। दूसरी बात है कि राहुल गांधी, सुनिए, गोलियां चलाई थी इंदिरा गांधी के समय, छात्रों को, लोगों को हर प्रेस में खींच के मारा गया था, सारा विपक्ष जेल में डाल दिया गया था, मीडिया में प्रतिबंध लगा दिया था। वो कौन तानाशाह थी? इंदिरा गांधी तानाशाह थी, बुरी तरह हार गई थी और वो उसका बेटा सब हार गए थे, बुरी तरह बेइज्जत कर दिए गए थे। तब मेनका गांधी एक महिला निकली, उसने कहा मम्मी भागो ना, हम हैं। मेनका गांधी ले करके आई और ये महिलाओं को भूल गए। यही नहीं, सुन लीजिए केरल से लैया चना खा करके, घास और वो खा करके, वहां के लोग लैया चना खा रहे हैं, उनके साथ ये नहीं है। एक मिनट, आपने कहा कि टीवी 7 भारत के दर्शक देख रहे हैं, टीवी 7 भारत के दर्शक ये भी देखते हैं कि मैं खुद जंतर मंतर गई थी जब वो छात्र आंदोलन पर बैठे थे, जब शुरुआत में वो बैठे थे वहां गई थी, उनकी आवाज हमने उठाई थी, लेकिन जिस तरह से जंतर मंतर का मैं जंतर मंतर गया, सुन लीजिए, हमने वो हकीकत मैं जंतर मंतर गया, मेरा मन से भाषण भी हुआ, सुन लीजिए, प्रधानमंत्री के लिए बोले गए थे। टीवी 7 भारत के लिए आप कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आपको अधिकार है नहीं, और जो आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं उसके जवाब आपके पास है नहीं। अजय जी आप बताइए। मैं जंतर मंतर गया था, मेरा भाषण भी हुआ। मैं आज से नहीं, दीपके को, आशुतोष को आज से नहीं, बहुत पहले वांगचुक जी के लिए मैं लद्दाख में मैंने कई बार न्यूज बनाई। वो उनकी वाइफ, पहले वाली वाइफ, सभी लोग बड़े आदर से, वांगचुक एक संत है, मैंने वहां भाषण भी, उन्होंने खुद मेरा भाषण कराया 2 बार। आपको बतलाना, वास्तव में वो संत था, दीपके सही था। इस आंदोलन को उसने मेहनत की, जब पक गया तो राहुल गांधी निकल आए, पूरे देश में अपने झंडे से इन्होंने प्रदर्शन कर दिया। सपा का कुछ भी हो, उन्होंने अपना झंडा कहीं नहीं लगाया। आपने अपना झंडा नहीं लगाया, आपने, ये सोने और पीतल में अंतर है, इनकी बात में, सपा की बात में अंतर नहीं है, और आपको बतलाना है आपकी भी बात में अंतर नहीं है। जिसके बात में अंतर नहीं है वो लोग ठीक हैं, इनके बात में अंतर था। राहुल गांधी, आपको मालूम है, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। घास और मिट्टी खा रहे हैं, उन्होंने बाकायदे प्रदर्शन किया, केरल के और वायनाड के लोगों ने। वहीं पे आपको बतलाना है, हकीकत यह है कि वहां के लड़के लैया चना खा रहे हैं, उन्होंने अभी तक पथराव नहीं किया। आज राहुल गांधी के पुतलों से वहां पे बेकदरी की जा रही थी, छात्रों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा हाँ, इनका पुतला जो है, इनके मुर्देबाद के नाले गए, मगर पुतले में आप बेकदरी मत कीजिए। ये वहां के छात्र चना लैया खा रहे हैं, और राहुल गांधी वहां नहीं, सुनिए, गोली क्यों चली? शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी किस हैसियत से पूछ रहा है, इससे कहिए राहुल गांधी, वहां क्यों तुमने बम फेंके, आरसू गैस के बम क्यों फेंके? ये राहुल नहीं पूछ पा रहे। इनके राज में कितने लोग मारे गए, गोली, एक पायलट गन चल गया, कुछ नहीं। आप सुनिए, अभी मारे गए वहां पे, तेलंगाना में चला अभी, और वहां पे चला कि कर्नाटक में, उसके लिए नहीं पूछ रहे, इनकी हिम्मत नहीं हो रही। वहां आरसू गैस के गोले भीड़ पे क्यों फेंके, वहां राहुल गांधी नहीं पूछ पा रहे हैं।
ये साफ तौर से दर्शाता है कि राहुल गांधी ने कोटा राजस्थान में देखिए छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया, देहरादून में उन्होंने किया है, उत्तराखंड में प्रयागराज में उन्होंने किया, यानी कि उत्तर प्रदेश में। आपको मैं तारीख भी गिनवाना चाहूंगी, 17 जून 2026 कोटा, देहरादून में 17 जुलाई 2026, प्रयागराज में 8 अगस्त 2026। लेकिन अभी तक राहुल गांधी की गूंज, छात्रों की गूंज जो है अभी तक झारखंड में नहीं पहुंच पाई है। सवाल इसलिए हम पूछ रहे हैं, और आपने भी देखा जिस तरह से देखिए इनसे सवाल पूछा जाता है कि आखिर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अगर छात्र नेता को झंडा फहराने की अनुमति क्यों नहीं दी गई, क्यों उनको बल प्रयोग किया गया उनके लिए, क्यों उनको बाहर नहीं ले जाया गया, क्यों उनको जबरदस्ती अस्पताल में रोका गया, उस पर इन पर जवाब बनता है नहीं। ये मीडिया पर सवाल उठाएंगे कि हमें क्या सवाल पूछना चाहिए और क्या नहीं पूछना चाहिए, इनके पास खुद जवाब है नहीं कि उनको क्या देना है क्या नहीं देना है। जी आप बताइए क्या कि राहुल गांधी कब झारखंड जाएंगे? सवाल देखिए हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बहुत जरूरी है कि छात्र जंतर मंतर पर भी थे और TV7 भारत ने उन छात्रों को भी दिखाया था जब तक वो सही चल रहे थे। लेकिन जिस तरह से देखा गया कि उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल किया गया, हमने वो चीज भी TV7 भारत ने दिखाई और TV7 भारत आज भी ये चीज दिखाएगा। देखिए आपको बताना है, राहुल गांधी को बंगाल में कहा जाता था, ममता को कहा जाता था मजबूत जनाना, इनको कहा जाता था कमजोर मर्दाना। और राहुल गांधी एक कमजोर लीडर है। मैं आपको एक कटु सच बतला रहा हूं, राहुल गांधी पुरखों के बल पे और मोदी जी जो जीत के आते हैं मूर्खों के बल पे, और दोनों तरफ मूर्ख हैं, विपक्ष में भी। हकीकत है राहुल कमजोर है इसलिए मोदी शासन में। मैं आपको बतला रहा हूं, मुलायम सिंह के आगे नहीं चली, ममता के आगे नहीं चली, आज चली है तो राहुल गांधी ने विश्वासघात किया ममता बनर्जी के साथ। उनका ही सोचना है कि अगर ममता बनर्जी हारेंगे, उनको अपनी पार्टी में नहीं लेना है, तो हम आ जाएंगे नेक्स्ट, उसमें विपक्ष में आ जाएंगे, हम आ जाएंगे, नहीं तो बीजेपी आ गए। यही पोजीशन झारखंड में कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर ये अब बार ये झारखंड मोर्चा का हटा तो मैं आ जाऊंगा। यही इन्होंने लालू के साथ किया, छल किया। अब आपको बतलाना है कुल मिलाकर के ये नेता कमजोर हैं। इन्होंने क्या कहा है, लड़कियां जवाब देंगी, छात्राएं जवाब देंगी। तुमने क्या चूड़ी पहन ली है, तुम क्यों नहीं जवाब दोगे? फिर इन्होंने कहा था मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, एक सिंबल दिया, उस लड़की को टिकट नहीं दिया। इन राहुल गांधी के जिसने राजनीति में ABCD सिखाई है, वो एक शायद कमलेश्वरी नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा, जिसने देवगौड़ा को एक लेडी ने हराया था कन्नड़, उसने इनको राजनीति सिखाई। और उसको विचार यही नहीं, आपको बताना इस देश के बेहतरीन नेता जिसके नेतृत्व में जीता जा सकता पूरे देश में, मालूम कौन? अगर ये इनको खड़गे जी को बना दे प्रधानमंत्री के लिए तो एक अच्छा हो सकता है। या शिंदे साहब की बेटी जो महाराष्ट्र के, उनकी बेटी इतनी अच्छी सांसद है, उसको अगर ये आगे ला दें अध्यक्ष पद में या LOP लीडर, तो स्थिति दूसरी हो। ये वास्तव में कमजोर हैं। और इन्होंने आज कहा, क्या कहा, भारत के युवाओं ने मोदी जी के हिंसक शासन के सामने जिस साहस, मोदी जी के हिंसक शासन, आप हिंसक, आपके यहाँ हिंसा हुई है, आपके शासन में लोग मारे गए हैं बुरी तरीके से, कमीशन खाया गया, बोफोर्स की दलाली के बाद आपका परिवार आ नहीं पाया। सोनिया गांधी 3 बार प्रधानमंत्री बनने गई, आप चाइना नहीं बन पा रहे हैं और बुरी आपकी हालत है, उसकी वजह आप कमजोर हैं। और युवाओं ने मोदी जी के हिंसक शासन के सामने जिस साहस और मजबूती से खड़े होके, ये छात्रों को उसकान है कि जिस साहस और मजबूती के साथ खड़े होके जवाबदेही की मांग की है। तुम क्या कर रहे हो, ये तुमको करना चाहिए। छात्रों का जीवन है, पढ़ाई है, तुम संसद में बहस करते, तुम भिड़ते नहीं भिड़े। उनके मकान में घुस गए खड़गे जी के, चुपचाप वहां से प्रधानमंत्री के घर के बाहर थोड़ी वहां से काफी दूर। अरे तुम्हें प्रधानमंत्री से सामने कहना चाहिए, आप घेर लेते वहां नहीं, मगर जब मोदी जी हैं जाके ऐसे जाकर के संसद में जाके ऐसे रख देंगे, उनके नीचे छाती में ऐसे सर रख देंगे। ये राहुल गांधी ऐसे विपक्ष के लीडर, बहस नहीं करेंगे। और क्या कह रहे हैं, वह काबिले तारीफ है। वो काबिले तारीफ किसकी? छात्रों को, घुसकार है छात्रों को। खुद नहीं, तुमने क्या चूड़ियां पहन ली? आखिर झारखंड के छात्रों तक कब पहुंचेगी? और जो झारखंड के छात्र लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमसे कब बात करेंगे, तो देखा जाएगा कि आखिर झारखंड के छात्रों से मुख्यमंत्री कब बात करते हैं। और साथ ही साथ जो राहुल गांधी का प्लेन है वो कब जाकर झारखंड में